and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies part number 48 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को आज हम इसमें करने वाले हैं। क्या करना है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको पूरा का पूरा मेथड, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के पीछे क्या है मैंने आपको बता दिया है। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 को। जो 2x2 वाले ऑर्डर हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे, उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो 2x2 वाले ऑर्डर वाले हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इस x और y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या? वी नो दैट x = क्या होता है? A इनवर्स b। यहां से x = क्या हो जाएगा? A इनवर्स। A इनवर्स कैसे निकलता है आप पढ़ के आए हैं पिछली एक्सरसाइज में। कैसे? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और ये जो B लिखा था उसको सिंपल लिख देना है। अब ये A क्या है? A एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? तो मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? जो ये आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है उसके जो भी स्केलर मल्टीपल है लेफ्ट साइड वो सारे A हैं। तो 5, 7, 2 और 3 यानी कि 5, 2। तो 5, 2 को पहली रो में लिख दिया, 7 और 3, 7 और 3 को दूसरी रो में लिख दिया। ऐसे ही B क्या है आपके पास? दो राइट हैंड साइड में जितने स्केलर मल्टीपल्स हैं उनको लिख देंगे। तो B क्या है? 4 और 5। और X क्या है? X वही वेरिएबल यानी कि XY यानी कि X की प्लेस पे XY लिख दिया है। अब यहाँ से ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कौन सा है? AX = B होता है, वहीं से हम निकाल के लाए हैं। AX = B होता है। तो A की ये जो A आपका मैट्रिक्स दिया गया, अगर हम इसको B से मल्टीप्लाई कराएं, सॉरी X से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारी यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिंपल निकल के आ जाएगा। अब इससे हम पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालिए। तो देखिए 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। तो 15 - 14 यानी कि 1 आ गया। अब 1 आ गया तो इससे भी आपको एक चीज पता चली कि यहाँ पे हमें सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है डिटर्मिनेंट तो इसके आगे हम सॉल्व ही नहीं करते, हम क्या लिखते थे? सिस्टम सॉल्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया है? नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 1 निकल के आया है। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमको क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकल गया, एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? माइनर कोफैक्टर आपको निकालने होंगे। तो माइनर देखिए, माइनर निकालेंगे तो माइनर जब पहले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? -3। ऐसे ही दूसरे वाले का माइनर निकालेंगे तो इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 7। तीसरे वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? -2। चौथे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। आगे देखिए, कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, पावर में क्या रखते हैं? जिस रो और जिस कॉलम का मल्टीपल होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए एलिमेंट होता है, सॉरी, ठीक है, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं पावर में और मल्टीप्लाई कराते हैं -1 से। तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1 की पावर इवन होता है तो +1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 यानी कि -1 की पावर ऑड है, और -1 की पावर जब ऑड होती है तो हमारा -1 आता है। तो -1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3। तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगी। तो -1 की पावर 4 यानी कि +1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराएंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारे जो कोफैक्टर निकल के आए हैं वो कोफैक्टर हमने A' मान लिया है। एक मैट्रिक्स A' है जो कोफैक्टर्स इसमें लिखे हैं। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 3, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दिया -7, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल के आया? -2 लिख दिया। चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या निकल आया? 5 निकल गया है तो 5 को लिख दिया। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट तो निकलता है जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं। तो जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स थी दैट इज A', उसका हमें क्या करना होगा? ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो कॉलम में चेंज हो जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाती है। तो जो रो थी उसको कॉलम में कर दिया, जो रो थी उसको कॉलम में कर दिया। अब देखिए हमको क्या मिल चुका है? हमको मिल चुका है, देखिए
डिटर्मिनेंट भी निकल के आ चुका है, एडजॉइंट भी निकल के आ चुका है। बी तो आपको पता ही है, तो आपको सॉल्व करना है सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट रखा था 1, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, तो डिटर्मिनेंट कितना निकल के आया था 1, तो लिख दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया है 3 -2 -7 और 5। और बी आपके पास मैट्रिक्स थी, उसके एलिमेंट क्या थे 4 और 5। तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 3 4 जा, देखिए इसको सॉल्व आउट करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उससे सब सॉल्व आउट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए 3 -2 -7 5 की मल्टीप्लाई करानी है 4 और 5 से, तो कैसे होगा 3 4 जा 12 -2 2 5 जा 10, माइनस का 7 इंटू 4 करेंगे तो -28, 5 इंटू 5 करेंगे तो +25। अब ये x की प्लेस पे हमने ये एक्स वाई क्यों लिखा है, क्योंकि आपको बताया था। देखिए यहाँ पे x की प्लेस पे हमारा क्या है, x और y है, तो x की प्लेस पे हमने क्या लिखा, x और y लिख दिया, तभी तो हमें x y की वैल्यू मिलेगी। तो x की प्लेस पे x और y लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 - 10 क्या आ जाएगा 2, माइनस का 28 प्लस का 25 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। जब कंपेयर करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू को कंपेयर करेंगे बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो रूल आपने पढ़ा है मैट्रिसेस में, बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन सेम ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, गिवन है 2x - y इज इक्वल टू -2, 3x + 4y इज इक्वल टू 3 है। हमको क्या निकालना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि क्या निकालना है आपको, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखिए, आप क्वेश्चन लेक्चर नंबर 45 46 44 देखिए, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ए क्या है, सारे स्केलर मल्टीपल लेफ्ट हैंड साइड के, तो 2 -1 3 4, और x क्या है, x और y वेरिएबल हैं, और इज इक्वल टू b क्या है, b है मल्टीपल है, b इज इक्वल टू में जो भी दिया है क्या -2 और 3, जो राइट हैंड साइड में गिवन है वो b है। ठीक है, अब देखिए हमको तो x वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, तो वो कैसे आएगी, फॉर्मूला आपको पता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b होता है। और ये भी कैसे डिराइव किया था, ये भी मैंने आपको बताया है, ये फॉर्मूला कैसे आया है, इस फॉर्मूले से प्री मल्टीप्लाई कराते हैं, a इनवर्स से सब कुछ आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हम ए इनवर्स की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो भी मैट्रिक्स आपकी लिखी थी उसको सिंपल मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, ए क्या है 2 -1 3 और 4, मैट्रिक्स आपको दी है, तो 2 4 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 1 जा 3, तो 8 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया है 11। अब आपको क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है फॉर द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो माइनर क्या होगा, पहले एलिमेंट का माइनर 4, दूसरे एलिमेंट का माइनर 3, तीसरे एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा -1, चौथे एलिमेंट का माइनर 4 हो जाएगा। तो देखिए पहले एलिमेंट का माइनर 4, दूसरे एलिमेंट का माइनर 3, तीसरे एलिमेंट का माइनर -1, चौथे एलिमेंट का माइनर 2 आ गया है। कैसे आया है, तो जब जैसे पहले एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो उस रो उस कॉलम को हाइड कर देते हैं, क्या बचता है, जो भी बचता है वो माइनर हो जाता है, तो 4 बचा था 4 माइनर हो गया। ऐसे ही दूसरे एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए रो और कॉलम को हाइड करेंगे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे और जो बचेगा वही हमारा माइनर हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा -1, तो -1 माइनर हो गया। ऐसे ही चौथे एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस रो इस कॉलम को हाइड किया, तो क्या बचा 2, और 2 हमारा माइनर हो गया। अब माइनर से हमें कोफैक्टर निकालने हैं, तो सेम वही -1 की पावर समथिंग समथिंग से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जितनी भी इवन पावर्स हैं उनको आप सिंपल वैसे ही लिख दीजिए, 1 + 1 इवन है और 2 + 2 इवन है, तो उसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए, जो माइनर था वही कोफैक्टर होगा, जो माइनर था वही कोफैक्टर, जो माइनर था वही कोफैक्टर। जितनी भी ऑड पावर्स हैं उनमें आप क्या करिए, जो भी माइनर निकला उसको मल्टीप्लाई कराइए -1 से, तो 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3, -1 की -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो +1 आ गया बस। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जैसे एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए डैश मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, इसमें एलिमेंट होंगे जो आपके कोफैक्टर निकल के आए हैं। तो ए डैश में कौन से एलिमेंट होंगे, 4 -3 1
और 2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ए डैश बताया क्या होता है, को फैक्टर जो निकाले हैं वही एलिमेंट लिख देंगे। अब इसका ए डैश तक ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। तो ए डैश जो भी है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को किसमें, कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। तो 4 - 3 4 - 3 1 और 2 कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, देखिए क्या होगा। आपको एडजॉइंट पता चल चुका है, आपको डिटरमिनेंट पहले से पता है। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यही फॉर्मूला होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की प्लेस पे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया है 11, एडजॉइंट क्या निकल के आया है 4 1 -3 और 2, और जो बी मैट्रिक्स थी उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, -2 और 3 थे। तो देखिए x की प्लेस पे xy, क्योंकि xy की वैल्यू ही निकालनी है हमको। एडजॉइंट क्या आया है 1/11। अब इसकी पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो 4 × 2 करेंगे -2, 4 × -2 करेंगे तो -8, 1 × 3 करेंगे तो +3, -3 × -2 करेंगे तो +6, 2 3 जा +6। ठीक है। अब देखिए XY -8 + 3 करेंगे तो -5, कितना आ जाएगा -5। और 11 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको जब ऊपर नीचे से डिवाइड में है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो -5/11। ऐसे ही 6 + 2 6, 6 + 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 के अपॉन में क्या हो जाएगा 11। तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, by the property of equality of matrices, we can say that x is equal to -5/11 and y is equal to 12/11। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बहुत अच्छे से देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भाई आपको अपने मन से करने हैं। जब तक आप अपने मन से नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। दोनों क्वेश्चन सेम है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा ही दिए। डिफिकल्ट क्या, सारे के सारे सिंपल थे, तो जो क्वेश्चन सिंपल थे वो मैंने 2 करवा दिए। अब 2 अपने आप से कर लीजिएगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 4x - 3y is equal to 3, 3x - 5y is equal to 7। इसको भी आप कंपेयर करके वैसे ही x y की वैल्यू निकालेंगे, और सेम क्वेश्चन नंबर 10 को भी आपको अपने आप से करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करते रहें। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, सत श्री अकाल सभी को, धन्यवाद।